सिक्योरिटी सिचुएशन, लेकिन हमारी सियासत की सूरत हाल भी ये है कि 27 नवंबर को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास होना है और उस इजलास के अंदर 28वीं तरमीम के ऊपर बाकायदा गुफ्तगू स्टार्ट होगी और उस गुफ्तगू के अंदर क्या फिर रिजल्ट निकलता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट एट द सेम टाइम निजकारी के मामले के ऊपर तो PMLN ने कह दिया है कि पीपल्स पार्टी रुकावट है, लेकिन एक और चीज रुकावट है और वो जो चीज है वो ये है कि ऐवान अभी तक मुकम्मल इस सेंस में नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। और लीडर ऑफ अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई को जो है वो नॉमिनेट किया है, बट द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी फॉर दैट। शौकत यूसुफ साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये गवर्नमेंट कह रही है कि महमूद खान अचकजई साहब के अलावा और किसी को रेफर कर दें, आप लोग किसी और को रेफर करने को तैयार होंगे, कंसिडरिंग कि अभी तक जो आप लोगों की तरफ से स्टैंड है वो लग रहा है कि जैसे बस दिस इज इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हुकूमत जो है ना गैर संजीदा हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। इनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क कितनी मुश्किल में है। ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़े हैं, उससे बड़ी बड़ी मुश्किलात खड़ी कर लेते हैं अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी। देखें ना, सियासी इस्तेकाम जो है वो बहुत लाजमी है इस मुल्क के लिए, लेकिन कहीं पे ऐसा कोई यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ रहे जिससे सियासी इस्तेकाम बन सकता है। बस हर वक्त इनके वज़रा साहिबान और ऐसे धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने में इनका बड़ा रोल है। आप देखें कि जब सुहेल अफरीदी को नामजद किया जाता है उस वक्त से लेके अभी तक यानी कोई लम्हा ज़ाया नहीं कर रहे हैं। ये पता नहीं कैसे लोग हैं, क्यों मतलब इस तरह कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही जी, क्यों नहीं हो रही है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन लम्हा तो आप लोग भी कोई ज़ाया नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, हम तो अपोजिशन है ना, गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो माहौल बनाए, लेकिन अब जब दीवार से लगाना है आपने माहौल बिगाड़े, तो हम तो मतलब आप लोगों ने तो मिलकर लेजिस्लेशन करनी है ना, ऑपोजिशन एंड द गवर्नमेंट, दे हैव टू वर्क हैंड इन हैंड। हम तो जो जुल्म हुकूमत कर रही है उसका अपना दिफा करने के लिए बात करते हैं ना। अच्छा, ये महमूद खान अचकजई साहब के अलावा लगाया जा रहा है, महमूद खान अचकजई साहब के अलावा कोई और ऐसा शख्स PTI में नहीं है? मैं उसी पे आता हूँ जी। नहीं, मैं उस पे आता हूँ। देखें, ये फैसला करना हुकूमत का काम नहीं है, ये फैसला करना अपोजिशन का काम है। अब अपोजिशन जो है वो इमरान खान ने फैसला कर लिया है, PTI ने फैसला कर लिया है कि जी किसको होना है। अब ये बड़ी ज्यादती है। महमूद खान अचकजई एक सीनियर पॉलिटिशियन है, पार्लियामेंटेरियन है, और उनको रोकना, इसका मकसद मतलब ये है कि ये हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि स्मूथली पाकिस्तान चले, उसका सिस्टम चले, सियासी इस्तेकाम आए। देखिए, अभी तक की कितनी बातें छुपाते रहे, बस हर वक्त यही कहते रहे कि जी मुल्क बिल्कुल दुरुस्त सिमत में चल रहा है, मईशत दुरुस्त हो रही है, लेकिन IMF का जो वो थी उसको छुपा के रखा गया। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें तो 5 खरब के गबन की बातें हो रही हैं, उसमें एम्बेजलमेंट की बातें हो रही हैं। तो ये पैसे कहाँ चला गया? चले, और ये जो आपने दो इल्जाम लगाए शौकत यूसुफ साहब, मौजूदा हुकूमत ने 40,000 अरब तक जो कर्जा लिया है, ये पैसा कहाँ चला गया? कितना सूबों को दिया गया है जो कह रहे हैं कि जी हम 28वीं तरमीम ला रहे हैं और ये खदशात जाहिर के जी सूबों के तो ये पैसे किस सूबे को मिले हैं? शौकत यूसुफ। अच्छा, शौकत यूसुफ साहब, आप लोग पहले इनसे बात करने को तैयार हैं अभी, या वो भी अभी भी नहीं है? क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली अगर सियासी जमात, उनको भी एक थोड़ा सा इशू है ना कि हमसे बात नहीं कर रहे, दूसरों से बात करने को तैयार है। मैं अफनान साहब से काफ़ी प्रोग्रामों में मैं इनके साथ आता रहा हूँ, लेकिन पहली दफ़ा इनके जो दलाइल है ना वो दलाइल नज़र नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ इनकी मजबूरी है जो ये बयान कर रहे हैं। वरना देखें, इस बात पे वो भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं पूछूंगी क्योंकि उनकी मर्जी से तो अपोजिशन नहीं चल सकती ना। आपकी शक्ल की तारीफ की, नहीं, मैं मुस्कुराहट की तरफ आती हूँ, आप जैकेट की तारीफ कर रही हैं। मैं देखे, महमूद खान अचकजई के आने से सियासत बेहतर होगी, मेरे ख्याल से जमहूरियत मुस्तहकम होगी, क्योंकि अपोजिशन की नुमाइंदगी होगी। इस वक्त तो अपोजिशन की नुमाइंदगी नहीं हो रही है। आप देखें 27वीं तरमीम, आप लोगों को जो नुमाइंदगी मिली थी, आप लोगों ने कुएं के अंदर डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। शौकत यूसुफ साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सच एन इंपॉर्टेंट कमेटी। मैं मानता हूँ बिल्कुल, और लेकिन देखें, जब एक पार्टी का फैसला होता है ना, जब हुकूमत उनके साथ, देखिए एक मसला तो नहीं है ना,
हुकूमत कहाँ कहाँ PTI को खराब करने के लिए या उनके लीडरशिप को या उनके वर्कर्स पे जो जुल्म ज्यादती कर रही है। अच्छा, मैं मानती हूँ, चले मैं कहती हूँ, चले मान लेते हैं फॉर अ सेकंड, आपकी बात मान लेते हैं शौकत यूसुफ साहब, आप लोगों के ऊपर बड़ा मसला हो गया, ज्यादती हो गई, हुकूमत चाहती नहीं है आप लोग, लेकिन वो ये तो कह रहे हैं ना कि हमसे बात करें। वजीर आजम साहब ने पहले दिन से आपसे कहा कि बात करें, गुफ्तगू करें, तो गुफ्तगू कर लेना। देखिए, अगर ये 8वीं 28वीं तरमीम में ये बात शामिल कर लेना कि जब तक अपोजिशन हमारे से बात नहीं करेगी हम अपोजिशन लीडर नहीं नामजद करेंगे। साइन तो उस पे आपने वैसे भी नहीं करना, तो वो जो मर्जी ऐड कर। आइन तो देखिए, आइन में तो ऐसी कोई बात है नहीं ना। आइन में तो ये है कि अपोजिशन अपना उम्मीदवार नामजद करेगा और वो जो हमारा स्पीकर है वो उसको अनाउंस करेगा, सिंपल सी बात है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी शराइत पे ऐसा बंदा आए जो हमारी शराइत पे चले, ऐसा तो वो फिर अपोजिशन नहीं रहती है ना। जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट का हाल कर दिया, जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन का हाल कर दिया, अब ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में ऐसे ही हो जो हम कहें उस तरह। आप बाकी सारों को छोड़े, लेकिन आप लोगों की मामले के अंदर ना कुछ शहर दे लोग भी जालिम सब कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, आप लोगों ने अपने लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी वैसे। बस देखें, हम तो अपना दिफा कर रहे हैं ना, हम हमारे आप दिफा कर रहे हैं, अपने आप को पार्लियामेंट से दफा कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है। देखिए नहीं, आवाज देखिए, इलेक्शन तो जब भी होगा वोट इमरान खान का है, ये जो भी कर ले। कितने दिन इकोनॉमिस्ट कराची में किसी और शख्सियत के बारे में उछाल के बात की, उछाल के बात की कि जी देखो इकोनॉमिस्ट ने क्या लिखा है, ये जरीदे ने क्या लिखा है, वो सारी बातें कोई एक वोट ये नहीं कम कर सके। अब ये देखें, अब जो ये IMF का जो खबर आई है कि जिन्होंने ये बदनवानी हो रही है, इस पे कोई वजीर नहीं बोल रहा है ना, मैं जवाब दे देती हूँ। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट।